नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत जटिल है, जो भारतीय इतिहास में विज्ञान और सभ्यता की अनूठी विरासत की व्याख्या करता है। इस विषय का अध्ययन हमें भारतीय बौद्धिकता, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक संरचनाओं की ऐतिहासिक गहराई तक लेके जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम भारतीय ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का गहन विश्लेषण करेंगे और उनके आधुनिक प्रासंगिकता की समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। इस चर्चा में हम इस बात की भी समझ लेंगे कि कैसे भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया और किस प्रकार इन नवाचारों ने वैश्विक सभ्यता को प्रभावित किया। दोस्तों, इस विषय को समझना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो भारतीय इतिहास की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जड़ों को जानने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम कुछ बातें जो करेंगे उनके बारे में जान लीजिए। हम बातें करेंगे धर्म और सामाजिक संरचना, इसके अलावा दार्शनिक प्रणालियाँ यानी कि फिलॉसफिकल सिस्टम्स और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये बहुत रोचक रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे शिल्प की यानी क्राफ्ट्स की, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की, और औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। हम बात करेंगे भारत के प्राचीन शासन तंत्र की, पॉलिटी का, और शासन तंत्र का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इसके अलावा इसी एपिसोड में आप जानेंगे गणितीय नवाचार अर्थात मैथमेटिकल इनोवेशंस और खगोलीय अध्ययन यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज। दोस्तों, हम इसी एपिसोड में बात करेंगे चिकित्सा और भूगोल का ऐतिहासिक योगदान अर्थात मेडिसिन और ज्योग्राफी का हिस्टोरिकल क्या योगदान रहा, ये हम जानेंगे। इसके अलावा आर्ट, लिटरेचर यानी कि कला और साहित्य का सांस्कृतिक पहचान देखेंगे, और अंत में देखेंगे भारतीय सभ्यता की ताकतें और सीमाएं। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की ये उपलब्धियां न केवल उस समय के समाज को समृद्ध करने में सहायक थीं, बल्कि आज भी वैश्विक ज्ञान और नवाचार के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, हमेशा की तरह इन एपिसोड्स में हम क्वेश्चन करते हैं और फिर उन क्वेश्चन का आंसर तलाशते हैं। तो मैं आज की चर्चा भी पहले प्रश्न से शुरू करूंगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसे परिलक्षित होता है? प्रश्न दोबारा दोहरा रहा हूँ। प्राचीन भारत में धर्म और सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसे परिलक्षित होता है? तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे धर्म और वर्ण व्यवस्था का प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय धार्मिक संरचनाओं में वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों ने गहन प्रभाव डाला है। धार्मिक विचारधाराएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी नियंत्रित करती थी। ये ग्रंथ समाज के लिए नैतिक और सामाजिक नियमों का निर्धारण करते थे, जो सत्ता संरचनाओं को वैधानिकता प्रदान करता था। यानी कि सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक था कि वो धार्मिक संरचना जैसे वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों को समझें। वर्ण व्यवस्था ने समाज को 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। प्रारंभिक काल में इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कार्यों का विभाजन था, जिससे सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि समय के साथ यह व्यवस्था कठोर होती चली गई और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं
और वर्ण व्यवस्था के प्रभाव से भारतीय समाज में सामाजिक पदानुक्रम अर्थात सोशल हायरार्की की अवधारणा मजबूत हुई। इस पदानुक्रम शासन व्यवस्था के भीतर ही परिलक्षित हुआ, जहां राजाओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने ब्राह्मणों से वैधता प्राप्त की। वैधता मतलब अपनी वैलिडिटी, कि उनका शासन वैलिड है, ये उन्होंने ब्राह्मणों से इस प्रकार से वैधता प्राप्त की। इस सामाजिक राजनीतिक संरचना ने भारत में लंबे समय तक शासन प्रणाली को स्थिर रखा, लेकिन इसे सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, ये था इस प्रश्न का उत्तर कि प्राचीन भारत में धर्म और सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसे परिलक्षित होता है। तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि धर्म ने वैलिडिटी दी, वैधता दी राजाओं को, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था ने एक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की क्रिएट की, जिसमें शुरू में क्या हुआ, कार्य विभाजन मिला, इससे समाज को, समाज में स्थिरता आई, लेकिन बाद में इसी कारण सामाजिक गतिशीलता भी रुक गई, समाज में प्रगति और गतिशीलता कम हुई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणालियां विज्ञान और तकनीकी प्रगति में कैसे सहायक रही। अगेन, प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणालियां विज्ञान और तकनीकी प्रगति में कैसे सहायक रही। तो इसमें हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, दार्शनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन की प्रमुख जो प्रणालियां हैं, जैसे सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, न केवल आध्यात्मिक अनुशासन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि वैज्ञानिक विचारधारा को भी प्रोत्साहित करती हैं। सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष में द्वैत सिद्धांत के माध्यम से भौतिक और चेतन जगत की व्याख्या की है। वहीं पर दोस्तों, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने तर्कशास्त्र, साक्ष्य यानी कि एविडेंस आधारित विश्लेषण किया है और भौतिक जगत की अवधारणाओं का विकास किया। इन दार्शनिक प्रणालियों ने वैज्ञानिक पद्धति के कई सिद्धांतों को जन्म दिया, जैसे कि प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस और उपमान कंपैरिजन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। आज भी दोस्तों, कोई भी नया ज्ञान हम कुछ इन्हीं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है या अनुमान होता है या उपमान होता है, ठीक है। ये विकसित हुआ न्याय और वैशेषिक की जो दार्शनिक प्रणाली थी उसके अनुसार। दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक प्रणालियाँ न केवल सैद्धांतिक थीं, उन्होंने गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र जैसे क्षेत्रों में भी व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रेरित किया। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस, नए और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए, योग का उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जाता था, जो दोस्तों आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे तो लगता है कि अब और अधिक प्रासंगिक है। तो दोस्तों, ये था दार्शनिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टि जो भारतीय दार्शनिक प्रणालियों से मिली। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिल्प और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। नवाचार मतलब इनोवेशन। तो प्राचीन भारत में शिल्प और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवाचारों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, प्राचीन भारत में धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल प्रोडक्शन और आभूषण निर्माण यानी कि ज्वेलरी मेकिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लोहे के औजार, धातु के सिक्के और जटिल स्थापत्य संरचनाएं प्राचीन भारतीय तकनीकी कौशल के प्रमाण हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय कारीगरों ने न केवल घरेलू बाजार के लिए उत्पादन किया, बल्कि अपने उत्पादों को दूरस्थ क्षेत्रों में निर्यात भी किया। इन व्यापारिक नेटवर्क
भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में देखा जाता है, रखा जाता है। तो यह जो व्यापारिक नेटवर्क भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में रखता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय गणित और जो खगोलीय अध्ययन का वैश्विक ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों भारतीय गणितज्ञों ने विश्व को कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रदान की, जैसे शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली और बीज गणित। ठीक है, जैसे आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट और जो भास्कराचार्य ने खगोलीय अध्ययन में ग्रहों की गति, ग्रहण की भविष्यवाणी और काल गणना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन गणितीय और खगोलीय नवाचारों ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि बाद में इस्लामिक और यूरोपीय वैज्ञानिक परंपराओं को भी प्रेरित किया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि गणितीय नवाचार और खगोल शास्त्र ने पूरे वैश्विक ज्ञान पर क्या प्रभाव डाला। अगला प्रश्न है दोस्तों आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद और भूगोल के क्षेत्र में भारतीय योगदान का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों ने शल्य चिकित्सा, औषधीय पौधों और रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। वहीं भूगोल के क्षेत्र में बात करें तो भूगोल के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी की गोल आकृति, ग्रहों की स्थिति और जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया। यह ज्ञान यात्राओं, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार में सहायक था। दोस्तों अब अंतिम प्रश्न पर आते हैं और अंतिम प्रश्न है भारतीय कला साहित्य ने सभ्यता के सांस्कृतिक स्वरूप को कैसे परिभाषित किया। भारतीय कला और संस्कृति ने सभ्यता के सांस्कृतिक स्वरूप को कैसे प्रभावित किया। तो दोस्तों भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत ने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। ये ग्रंथ न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं, बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक चेतना को भी व्यक्त करते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर भारतीय सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। ये एपिसोड बहुत रेयर है, इस तरह की एक ही जगह पर बातें YouTube के जगत में शायद नई हों, जिसमें हमने भारत के विज्ञान और सभ्यता की विरासत पर बात की। दोस्तों अंत में आपको ये जानने की आवश्यकता है कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और सभ्यता की जो विरासत है वो आधुनिक विश्व के बौद्धिक इतिहास में गहरी छाप छोड़ती है। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, भूगोल और कला में भारतीय योगदान अद्वितीय है। हालांकि सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था की कठोरता भारतीय समाज की सीमाएं हैं, जो पहले भी थी और आज भी हैं। फिर भी विरासत हमें अपने सांस्कृतिक इतिहास को समझने और उससे प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को आप कई बार सुने, बार बार सुने, जब तक कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएं। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पूरे एपिसोड को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, जब तक मैं नया एपिसोड बनाऊं, धन्यवाद। और आपको पता ही है हर रात्रि 8 बजे आपको नए एपिसोड मिलेंगे। धन्यवाद।